ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है सब्बीर जी, जो TEAN तान के प्रेसिडेंट है। ये एक ट्रैवल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा ही हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी हमारे ट्रैवल से जुड़े बंदे हैं उन सब के सारे विषयों के लेकर ये हमेशा ही सामने आते हैं। उन सब का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सबको लेकर सामने आते हैं। और आज हम आपके सामने ऐसे एक मुद्दे पर बात करेंगे जो ये मुद्दा जो है आप सभी से जुड़ा है। ये जैसा 4 व्हीलर हम ख़रीदते हैं तो क्या हमें वो जो मुनासिब जो रेट रहता है वो रेट में मिलता है? क्योंकि इसी को लेकर जो है सब्बीर जी कुछ खुलासे करेंगे और ये क्या है माजरा, ये हम इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले सब्बीर जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया आपके ऑफिस और ऐसे मतलब मुद्दे को लेकर आपने हमें चर्चा के लिए बुलाया जो काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता होगा। तो क्या बात है, आप हमें खुलकर बताइए। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको जब भी बुलाया गया आप कहीं पर भी अपना कीमती वक्त हमेशा मुझे दिए हैं। आज हमारे पास में जो मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जो सभी जो हमारे टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, जो बड़े मेहनत से जो है अपना घर बार चलाते हैं, अपना रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए एक बहुत ही मतलब मैं खुलासा करना चाहूँगा, वे लोग इनको जो है ध्यान नहीं देते हैं। ये ध्यान नहीं देने का कारण क्या है मुझे नहीं मालूम, जबकि मैंने इसके लिए काफ़ी सालों से जो है मैं जो भी हमारे अंडमान के जो डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बार बार उनको मैंने लेटर भी लिखा है। और जब मैं लेटर उनको हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देने जाता था तो वो हमारा लेटर को भी रिजेक्ट कर देते थे। तो मुझे उनको जो है ये लेटर बाय पोस्ट या नोटिस के द्वारा देना पड़ता था। अभी आप देखिए, हमने जो है एक गाड़ी ख़रीदा था। ये गाड़ी था हमारा जो है अर्टिका। तो आप देखिए अर्टिका का जो है ऑन रोड प्राइस जो होता है वो जो भी लेते हैं, तो हमने जो है एक इनवॉइस वहाँ से कलेक्ट किया था। मतलब कहाँ से आपने इनवॉइस कलेक्ट किया था? इनवॉइस कलेक्ट किया था बोलने से ये मुझे मिला गया था, हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे सर्कल के थे, दिल्ली से मैंने इसको वो करा था। और उसके बाद मैंने उनको लेटर लिख के थ्रू RTO को, तो RTO ने भी मुझे इनवॉइस दिया है। पहले तो ये बोलते थे कि ऐसा कोई इनवॉइस आता नहीं है इंडिविजुअल। अच्छा। और हमारे पास में इंडिविजुअल नहीं आता है। हम लोग जितने भी गाड़ी 10-12 एक साथ मंगाते हैं तो उसी का बिलिंग हमारे पास में एक फ़ाइल आता है। जबकि ये सोचने वाली बात है कि एक गाड़ी का और 10 गाड़ी का इनवॉइस एक साथ में आना ये मुमकिन नहीं है। कई छोटे गाड़ी आते हैं, कई कैपेसिटी गाड़ी आती है, अलग अलग कैपेसिटी का होता है, तो उसका जो भी वैल्यू है, जो भी प्राइस मार्केट का रहेगा वो अलग अलग होगा। तो इस हिसाब से जो है हम समझते हैं सभी का इनवॉइस जो है अलग अलग आता होगा। तो मुझे एक इनवॉइस जो है मैंने अपने हिसाब से कलेक्ट किया है और मेरे पास में ऐसे बिल भी है जो मैंने जो है चेक के थ्रू जो भी है मतलब पेमेंट किए है एजेंसी हाउस में। तो ये चीज़ ऐसा है कि आप देखेंगे कि ये इनवॉइस में लिखा है, जब मैन्युफैक्चर वहाँ से गाड़ी जो करता है तो वो मैन्युफैक्चर वाला मैंने बात भी किया था, काफ़ी उनके जो भी मतलब हायर जो मैं जाके भी पूछताछ किया था
वसंत कुंज में। तो वहाँ पे पता चला कि ये जो गाड़ी बनाते हैं इसका जो स्टार्टिंग प्राइस होता है 551,995.12, 5,51,990.12। बट ये तो सर उस समय की रेट है ना। हाँ जी, अभी तो और भी बढ़ गया होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भाई लोग हैं ये अंडमान में अगर गाड़ी खरीदे तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पहले उसको समझ ले। ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर इनके कुछ सेल एजेंट होते हैं, ये इनका पीछे लग लग कर क्या करते हैं, इनको इतना परेशान कर देते हैं कि इनसे कुछ अमाउंट जो डाउन पेमेंट होता कोई भी हाल में ले लेते हैं। और डाउन पेमेंट ले लेना बोलने से एक डाउन पेमेंट आपका 2,000-3,000 नहीं होता है, ये 2 से 3 लाख के करीब होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट जो है 2 से 3 लाख होता है। उस तो अगर हम मान के चले तो गाड़ी की अगर 7 लाख अगर होती है जो सबसे कम रेट वाली, तो डाउन पेमेंट तो उसकी हाफ रेट हो गई। बिल्कुल 2.5 लाख आपको देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है, या आप इंडस्ट्री से करिए या आप जो भी फाइनेंशियल है उससे करिए या बैंक से करिए, आपको लोन करना ही पड़ता है। और लोन करने में मालूम है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो है मैं कहना चाहूँगा कि ये गाड़ी लेने डाउन पेमेंट लेने के बाद भी कम से कम रोहित जी मान लीजिए ये 6 महीना लगाते हैं हमें गाड़ी डिलीवरी करने के लिए। ये 6 महीना इनका पेंडिंग क्यों होता है? और ये 6 महीना जो बंदा गाड़ी लेता है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स, हमारे जो ड्राइवर भाई जो है ये गाड़ी लेते हैं, तो ये गाड़ी लेते हैं तो 6 महीने का जो EMI है वो कौन बांधता है? ये तो कस्टमर ही बांधता है ना, हमारे भाई लोग ही बांधते हैं ना। ये हम क्यों बेयर करें? अरे हम जब बिज़नेस दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डीलर लोग को हम लोग बिज़नेस दे रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो है 6 महीने का अगर आप मान लीजिए अगर 17,000 है तो आप हिसाब लगाइए 17,000 इंटू 6 इक्वल टू 1 लाख के ऊपर, 1,02,000 के ऊपर जो है इनका पेमेंट आता है। ये बिना गाड़ी चलाए 1,02,000 रुपया कहाँ से देंगे? हमारे भाई कहाँ से देंगे? आप सोचिए इसके बारे में। और ये बिज़नेस किसको दे रहे हैं? ये बिज़नेस जो चला रहा है वो 1 शोरूम से 2 शोरूम कर रहा है, ब्रांच खोल रहा है, तो किसको प्रॉफिट हो रहा है? मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना ये लोग। मैं बस यही कहना चाहूँगा रोहित जी आपके थ्रू कि हमारे जो भी भाई लोग हैं जो गाड़ी खरीदते हैं, प्लीज़ गाड़ी को ये मत सोचिए कि गाड़ी खरीदना एक आसान काम है। गाड़ी खरीदना एक बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। मैं उनसे कहना चाहूँगा जो हमारे टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स है, जो बेचारे अपना कुछ करना चाहते हैं, अपने फैमिली को स्टैंड करना करना चाहते हैं, अपने फैमिली के लिए सर्वाइवल मतलब अपना फैमिली को अच्छा स्टेटस देना चाहते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो गाड़ी का लोन के वजह से फंसे हुए हैं। अब बताइए अगर लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा, लोन का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा, जबकि गाड़ी में मैंने यहाँ पर जो है इंक्वायर किया है, मैंने कई लोगों से बातचीत भी किया था, RTO में मैंने लेटर भी लिखा था, मेरे पास लेटर वगैरह भी मौजूद है। तो वो टाइम में इसका कार्रवाई शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे मतलब SDM तक मैंने पहुँचा था। तो उसके बाद ये सडनली जो है बहुत जल्दी से मतलब स्टॉप हो गया था। कुछ ऐसा हो गया था कि वो SDM को भी मतलब जो है एलिगेशन लगा हुआ था सब कुछ, तो उसके वजह से जो है इस काम को रोकना पड़ा था। मगर मैं चाहता हूं कि अभी जो हो गया सो हो गया। अभी अगर किसी भी भाई को गाड़ी लेना अगर है तो वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं या आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो गाड़ी ले चुके हैं जो जेन्युइन लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। ये लोग जो है गाड़ी के ऊपर में 1,60,000 से ऊपर जो है अंडमान में चार्ज करते हैं। और मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे भाइयों को ये भी नहीं मालूम है कि एक EDR होता है। वो EDR का मीनिंग होता है एक्साइज ड्यूटी रिफंड। वो एक्साइज ड्यूटी रिफंड वो होता है कि मैन्युफैक्चर जो गाड़ी बनाता है उन्होंने कहा था कि हम जो है एक कॉमर्शियल लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं, वो बेचारे हमारा जो है इतना ह्यूज अमाउंट जो है हमको देकर अपना ज़िंदगी को सुधारने का कोशिश करते हैं, तो हमारे तरफ से उनको एक छोटा सा अमाउंट गिफ्ट करेंगे। ये उन्होंने प्रपोज़ल रखा था। ये प्रपोज़ल रखा था तब जाके ये मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट हुआ था। तो मिनिस्ट्री ने कहा था कि मतलब ये जो है डीलर के थ्रू दिया जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन हो के ये जो है कस्टमर तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर आज तक अंडमान में मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी ऐसा बंदा है जिसको EDR दिया गया है।
कोई भी डीलर या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू में। जब भी मैं 3-4 कंपनी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जब भी मैं गया, तो वो ये चीज़ को दबाने के लिए एक स्कीम चलाते हैं, फ्री सर्विस। ये रंगत बोलिए, मायाबंदर बोलिए, डिगलीपुर बोलिए, हमारे पोर्ट ब्लेयर बोलिए, जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, ये लोग छोटा सा एक वर्कशॉप करते हैं, वहाँ पर जो है फ्री सर्विस देते हैं और उस मामले को दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप बताइए 1,60,000 और 5,000 इसमें कितना अंतर है? मगर लोगों को समझना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, हमारे भाइयों को आगे आना चाहिए कि ये चीज़ जो है गलत हो रहा है। आप उनसे क्वेश्चन करिए। अरे अगर आप सही तरीक़ा से, अगर आप मान लीजिए एक आप अभी आपने जो है पढ़ाई ख़त्म किया है, आपको मालूम है ऐसी जॉब का यहाँ पर जो है बहुत ही मुश्किल है मिलना, आपके पास में नॉलेज है, सब कुछ है, आप एक ट्रैवल को जो है स्टैंड करना चाहते हैं, आप ट्रैवल्स में आना चाहते हैं, एक टूरिज़्म को आप प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं, आप अगर एक गाड़ी खरीदते हो, आपके पास में तो तुरंत पैसा नहीं रहता है। वो पैसा कौन देता है? आपका पेरेंट्स देता है। अगर आप लेने जा रहे हो, लेने जाने के बाद में ये 6 महीना लगाता है, मगर पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चा हमारा निकम्मा है, देखो एक गाड़ी तक जो है टाइम से नहीं ले सकता है। ये कारण कौन है? इसका जो है मेन जिम्मेदार कौन है? ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर जो है हम लोगों को हरासमेंट कर रहा है, हम लोगों को टॉर्चर कर रहा है, इनको कोई कहने वाला नहीं है। इनके ऊपर में रोकथाम लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आगे और भी बदतर से बदतर जो है ये तरीका का काम करते रहेंगे और अपने मनमानी करते रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास में ऐसे ऐसे एक मतलब चीज़ है जो मैंने अपने कलेक्ट किया था। रोहित जी, आप देखोगे कि मैंने जो गाड़ी खरीदा था 2017 में, इसका गाड़ी का ऑन रोड प्राइस होता था 737, तो इन्होंने मुझसे चार्ज किया था 8,58,000। तब मैंने उनके ऊपर में क्लेम किया था, तो मुझे उन्होंने फॉर्जरी जो है मतलब गलत इनवॉइस भी दिया था महिंद्रा के थ्रू। जो है महिंद्रा का जब मैंने क्रॉस चेक किया था तो उनका टाली नहीं खा रहा था। इस तरह कर करके लोग फॉर्जरी जो भी है मतलब बिल बना के देते हैं और उसके बाद जो है इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस जो है मैंने जो कलेक्ट किया था, इसके साथ में मैंने जो बहुत सारा मेल भी उनको किया था, मेल का भी जो मुझे आया था। तो देखिए 850, ये 778 लिखे थे, फिर उसके बाद 858। मतलब ये क्या करते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं, हर चीज़ का एक्सेसरीज का बता देते हैं। कभी कभी आजकल तो ऐसा होता है कि जो एक्सेसरीज आपका इंक्लूडिंग रहता है वो भी निकाल कर ये लोग जो है सेपरेट उसको बिक्री करते हैं। अच्छा, ठीक है। ये देखिए, ये जो है मुझे मिला था 778 का, जबकि चार्जेस मेरा किया था तब मैंने एक वकील के थ्रू उनको नोटिस भी दिया था। ठीक है, ये देखिए आरटीओ को भी मैंने लिखा था, एसोसिएशन को, तो मेरे पास में पूरा प्रूफ है। ठीक है, मैं चाहूँगा जब आपने नोटिस दिया था और एसडीएम के थ्रू, सॉरी एक वकील के थ्रू और एसडीएम तक का ये बात जब पहुंचा था, उसके बाद क्या हुआ आप हमें ये बताइए। उसके बाद जो है कुछ समय तक जो है मतलब ये लोग हमको बुलाते थे, बात करते थे कि आपका एक्साइज ड्यूटी रिफंड का जो भी अमाउंट है आपको दे दिया जाएगा। अच्छा। तब लास्ट में 6 महीने के बाद मुझे कहा गया कि आपका फाइल जो है मिसप्लेस हो गया। तब मैंने जाके इनके जो मतलब हेड थे मिस्टर शरण नंदा, तो मैंने इनसे बात किया था। तो मैंने इनसे बोला था कि सर हमारा आप जो है ऐसा कैसा कह सकते हैं कि आपका जो है हमारा फाइल मिसप्लेस हो गया, ईडीआर अमाउंट आप मुझे देना नहीं चाहते क्या है। तब ये बहुत बदतमीज़ी से बात करते थे कि आप मेरे स्टाफ से कैसा जो है गाली गलौज से बात करें। तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैडम आपके लोग जो है एक कंपनी चला रहे हैं, 500 से 600 लोग हैं जो फाइल मेंटेन करते हैं और सब आजकल तो जो मतलब फीड होता है आपके कंप्यूटर, तो हमारा फाइल मिसप्लेस होने का कारण क्या है। तब जो है इनसे हमारा जो है डिस्प्यूट हुआ था। 3-4 बार मुझे बुलाकर इस मामले को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश किया गया। तो जब मैंने इनकार किया तब मैंने इनकार भी किया था और मैंने बोला भी था कि मैं जो है ये चीज़ को कभी ना कभी मुझे वक्त मिलेगा तो मैं ये हमारे भाइयों को इसके बारे में ज़रूर जो है बताऊंगा। तो अच्छी बात है कि आज मुझे मौका मिला अपने भाइयों का थोड़ा मदद करने का और हमारे जो टूरिज़्म से जुड़े हुए लोगों को मतलब ये चीज़ के बारे में खुलासा करने का। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी गाड़ी लेता है
तो सभी चीज़ को जांच ले, उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनके एक एक पेपर को जो है परख ले। आप ये एट लास्ट देखिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप ये बताइए ना, एसडीएम के तरफ से जो है क्या ऑर्डर आया था वो हमें दिखाइए। नहीं, एसडीएम के थ्रू से कोई भी ऑर्डर नहीं आया था। जब मैं ये चीज़ था, आपको मालूम होगा, जब हमारे जो 2017 के बाद जो एक एसडीएम साहब थे, पता नहीं, मुझे इतना पता था कि उनके ऊपर भी कुछ एलिगेशन हुआ था और उसके बाद उनके ऊपर में भी कुछ मतलब गवर्नमेंट के थ्रू से कार्रवाई हुआ था और वो एसडीएम साहब भी मतलब चले गए थे। तब मैंने जो है कुछ चीज़ को जो है दिल्ली में भी मतलब वो करा था, मेल में भी मैंने दिया था, ठीक है, और कुछ चीज़ मुझे भी कलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लग गया। तो आज मेरे पास में पूरा फाइल उनका है। और आपने जो है एक एडवोकेट के थ्रू जो आपने जो नाम भी बताया वो ज़रा दिखाइए, एडवोकेट के थ्रू आपने क्या दिया था? मैंने जो है उनको हमारे एडवोकेट के थ्रू से एक जो है एक ये लेटर बना के दिया था और उसमें पोलाइटली हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। हमारे जो एडवोकेट है वो है राकेश पाल गोविंद, तो उनके थ्रू उन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर भी लिखा था। तो मगर ये लेटर हमारा इनकार कर दिए थे, इन्होंने नहीं लेते थे हमारा कोई भी चीज़ जो है, मतलब इन लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने बोल दिया था कि मतलब हमारे थ्रू से कोई भी लेटर आएगा उसको ऐसा, मुझे जो है इसको कोरियर के थ्रू देना पड़ा, ठीक है। तो मतलब ये लेटर जो है कौन नहीं ले रहा था? ये एजेंसी हाउस वाले नहीं ले रहे थे। अच्छा। और उसके बाद मैंने ये जो है एक लेटर लिखा था 30/10/2015 में भी मैंने लेटर लिखा है, ठीक है, कि सब्सिडी अमाउंट रेस्पेक्ट ऑफ व्हीकल नंबर ए, ये हमारा जो गाड़ी हमने परचेज़ किया था, ये मैंने आरटीओ को मैनेजिंग डायरेक्टर, आप देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने ये लिखा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को मैंने लिखा है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को लिए इशुएंस ऑफ सब्सिडी अमाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ माय व्हीकल नंबर सो एंड सो। तो ये क्या है, ये फैमिली वालों को बैठाकर लालच देते हैं कि आपको जो है आपके गाड़ी के अमाउंट के थ्रू जो है आपको एक अमाउंट हमारे तरफ से दिया जाएगा, मगर ये अमाउंट किसी को नहीं मिलता है। अगर आप मान लीजिए हमारे अंडमान में कॉमर्शियल गाड़ी अगर 30,000 एक अमाउंट पकड़िए इंटू, अगर हमारे अंडमान में ये गाड़ी अगर 1,500 है, 1,500 कि ये कम से कम 4-5 करोड़ का जो है बिजनेस हो गया है। अच्छा, अब बताइए ये ईडीआर अमाउंट जो है गया तो कहाँ गया अंडमान का? तो जैसा हम आपको बता दें कि सब्बीर जी ने जो है बहुत सारे खुलासे करे, तो और ये सब हम आपको दिखाएंगे भी, और देखकर आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि आखिर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपके साथ भी ऐसा आपके साथ भी ऐसा कुछ घटना अगर घटी है तो आप भी हमें कमेंट्स करके बताएं। और जो भी था दूध का दूध पानी का पानी सर ने हमें बताया, सर के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स है, ये भी हम आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।